Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Students, today I will teach you class 9th Social Science worksheet 72 given by Directorate of Education GNCT of Delhi. Students, today's worksheet on dated 24th January 2022. Today's topic is electoral politics अर्थात चुनावी राजनीति. स्टूडेंट्स, व्हाई इलेक्शंस अर्थात चुनाव क्यों. इलेक्शन इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री अर्थात चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की एक मुख्य विशेषता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस. दो द एग्जाम्पल ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987 अर्थात आइए 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उदाहरण के जरिए चुनाव की सार्थकता को समझने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स, सिंस 1982 द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट अर्थात 1982 के बाद के राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था. एंड चौधरी देवीलाल अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट नया युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फाउंड अ न्यू पार्टी लोकदल अर्थात चौधरी देवीलाल ने जो है नेता ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया. न्याय के लिए संघर्ष और एक नई पार्टी लोक दल का गठन किया इन्होंने. स्टूडेंट्स, इलेक्शन 1987 देवीलाल won election based on his promise to waive the loans of farmers and small businessmen and become new chief minister of Haryana. अर्थात विद्यार्थियों, 1987 के चुनाव में देवीलाल ने किसानों और छोटे कारीगरों का कर्ज माफ करने के अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के जो है नए मुख्यमंत्री बने. स्टूडेंट्स, thus through the above example we can say that by elections अर्थात इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि चुनाव द्वारा पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ दे आर अनहैप्पी विद द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अर्थात लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तो सरकार को बदल सकते हैं. एंड नेक्स्ट है सेकंड, इलेक्शंस कैन लीड द चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अर्थात चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं बच्चों. स्टूडेंट्स, एंड थर्ड है पार्टी द बैक्स द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम गवर्नमेंट इन सेंट्रल एंड व्हिच बैक्स मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द गवर्नमेंट इन स्टेट अर्थात लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिकांश सीटें हासिल करती है वे केंद्र में व जो पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटें हासिल करती हैं वो राज्य में सरकार बनाती हैं. स्टूडेंट्स, thus we need elections as in an election the voters make many choices अर्थात इस प्रकार हम चुनाव की जरूरत है क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प जो है वो मिल जाते हैं. कौन कौन से विकल्प हैं देखते हैं. स्टूडेंट्स, they can choose who will make laws for them अर्थात वे चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा. they can choose who will form government and take major decisions अर्थात वे चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा. एंड नेक्स्ट है they can choose the party whose politics will guide the government and law making अर्थात वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगी.
एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंक्लूड, अर्थात इस एक लोकतांत्रिक चुनाव का न्यूनतम शर्त में क्या क्या चीजें शामिल हैं, आइए इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है, एवरीवन शुड हैव राइट टू वोट हैविंग वन वोट वन वैल्यू, अर्थात हर किसी को एक वोट जिसका समान मोल हो ऐसी मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड टू रेगुलर इंटरवल, अर्थात जो चुनाव है, चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए। एंड नेक्स्ट है थर्ड, इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, अर्थात चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। एंड फोर्थ है स्टूडेंट्स, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर चॉइस टू द वोटर्स, अर्थात पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आजादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, नाउ we will discuss question answers. First question is here, why do we need election, अर्थात हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। तो आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर लिखेंगे इस प्रकार से, वी नीड इलेक्शंस एज इन एन election the voters make many choices, they can choose who will make laws for them, they can choose who will form government and ask major decisions, and they can choose the party whose policies will guide the government and law making। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर हम कर लेंगे बच्चों, और चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ से पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से भी कर सकते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर टेक है, इसको टेक लिख दीजिएगा, टेक। यहाँ पर दे कैन चूज हु विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, यहाँ पर टेक लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर एक हो गया है, टी कट गया है तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, व्हाट आर द कंडीशंस टू मेक इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये पूरा लिख लेंगे, या फिर आप यहाँ से, मैंने लिखे हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। Minimum conditions of the democratic elections include, everyone should have right to vote having one vote, one value. Elections must be held at regular interval. Elections should be conducted in a free and fair manner. And parties and candidates should be free to contest elections and should offer choice to the voters. And next question है, question number 3, if people are unhappy with the current government, they what they can do, अर्थात अगर यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वे क्या कर सकते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स हम लिखेंगे आंसर, पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ दे आर अनहैप्पी विद द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, अर्थात वो सरकार को अगर लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो सरकार को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स, कैन इलेक्शंस इन इंडिया बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, अर्थात क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। तो यस बच्चों, भारत में जो है चुनाव को लोकतांत्रिक कह सकते हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे यस। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकली डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards। Thank you.